हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ऑड और इवन नंबर को पता करना सीखेंगे। ये ठीक है कि हम लोग जो है 1 से 100 तक के इवन नंबर को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद 1 से 100 तक ऑड नंबर को प्रिंट कराएंगे टू द फॉर लूप से। ठीक है, चाहे तो आप व्हाइल लूप से भी प्रिंट करवा सकते हैं, डू व्हाइल लूप से भी प्रिंट करवा सकते हैं। हम फिर वो दोनों का भी हिंट दे देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर लूप से हम लोग 1 से लेकर के 100 तक में सारे इवन नंबर को प्रिंट कराते हैं, उसके बाद सारे ऑड नंबर को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं। पहले हेडर फाइल लिखेंगे। हच इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। यहाँ पे हमारा हेडर फाइल हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम बॉडी लिखेंगे, कोड को लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग को पहले इवन नंबर निकालना है, कहाँ तक का? तो 100 तक का। कहाँ से? तो 0 से। तो पहले हम लोग एक लिमिट ले लेते हैं कि कहाँ तक आपको इवन नंबर को प्रिंट करवाना है, कहाँ तक की संख्या के बीच को आप इवन नंबर में प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम इन नाम का एक इंटीजर ले लेते हैं, जिसमें कि हम क्या प्रिंट करवाएंगे, क्या स्टोर करेंगे कि कहाँ तक हमको लेकर जाना है ये लूप को। ठीक है, तो सी आउट। तो ऐसे ही प्रिंट करवाने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए, इंटर लिमिट ऑफ लूप। ठीक है, अब सी इन से हम इनपुट ले लेंगे। एन में मेरा क्या हो गया? स्टोर हो गया कि हम लोग को लूप तक को कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, अब फॉर लूप लगाएंगे। फॉर बताए थे कि इसके अंदर भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इंट आई इक्वल टू 1 से लेके हम लूप को स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ तक लूप को ले जाएंगे? लेस देन इक्वल टू एन, एन तक हम लेके जाना चाहते हैं, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम लोग को क्या प्रिंट करवाना है? इवन नंबर प्रिंट करवाना है। तो इवन नंबर का कंडीशन क्या होता है? जब कोई संख्या 2 से हमारा डिवाइड हो जाता है, 2 से भाग लग जाता है, वो हमारा इवन नंबर होता है। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए क्या करेंगे? इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0, यानी कि मेरा रिमाइंडर अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा? वो मेरा इवन नंबर हो जाएगा। और इसमें रिमाइंडर का सिंबल क्या है? रिमाइंडर का सिंबल ये है, एम%। ठीक है, तो इसको हम इफ कंडीशन में लगाते हैं। फॉर लूप और इफ लूप, इफ स्टेटमेंट सारा पढ़ लिए, इसीलिए हम लोग आज ऑर्डर इवन का कोड लिख रहे हैं। तो पहले इवन का लिख रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग को कोड समझ में आ गया होगा। पहले एन नाम का एक इंटीजर को डिक्लेयर किए, इसमें क्या स्टोर किए, जहां तक हमको लूप ले जाना है वहां तक इंटीजर स्टोर कर लिए, यानी कि वो वैल्यू हम स्टोर कर लिए इसमें। फिर फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1, आई को इनिशियलाइज कर देने पे और आई का वैल्यू 1 डाल दिए। फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी जब तक एन से मेरा छोटा है, फिर एन के बराबर है, तब तक लूप चलेगा। और आई प्लस प्लस, आई एक बार एक से इंक्रीमेंट कर दिए। ठीक है, अब लगाते हैं इफ कंडीशन। इफ पे अब जो है मेरा क्या, आई ही मेरा बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 आई ही मेरा बढ़ रहा है। तो आई को ही हम डिवाइड करके देखेंगे कि क्या मेरा ये दो डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो हाँ ये मेरा इवन नंबर है, अगर डिविजिबल नहीं है तो ये मेरा ऑड नंबर है। ठीक है, तो आई इज डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देन क्या हो जाएगा? ये मेरा इवन नंबर हो जाएगा। तो सी आउट आई को हम प्रिंट करवा देंगे और एक स्पेस दे देंगे, सेमीकोलन से कोड यहाँ पे बंद कर दिए। अब रन करवाते हैं, देखिए क्या होता है। इंटर लिमिट ऑफ लूप 100 तक हम लेके जाना चाहते हैं, 100 डाल दिए। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, यहाँ 100 तक आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये हमारा इवन नंबर प्रिंट हुआ। ठीक, अब उसी में हम लोग को क्या करना है? ऑड नंबर अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे आई इज डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0 है, इसको नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। नॉट का सिंबल ये होता है, नॉट इक्वल टू 0। अब प्रिंट करवाते हैं, इसको भी 100 तक लिमिट लेते हैं। ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 97 99, ये ऑड नंबर भी प्रिंट हो गया। तो ऑड नंबर और इवन नंबर कैसे प्रिंट करवाना है ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए व्हाइल लूप से हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। फॉर लूप से तो समझ में आ गया, अब व्हाइल लूप से देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज भी करना होगा। ठीक है, तो इनिशियलाइज क्या करते हैं? इंट आई इक्वल टू 1, आई को 1 मान लिए, और एन तो हम लोग को जहां तक लूप लेके जाना है वो हो जाएगा। व्हाइल कंडीशन देंगे। व्हाइल के अंदर क्या होता है? मेरा कंडीशन लगता है। तो देन व्हाइल आई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू
एन, जब तक मेरा आई जो है एन से बराबर या एन से छोटा नहीं, एन से एन के बराबर या एन से छोटा है, तब तक हमारा लूप चलते रहे। और इसमें हम क्या प्रिंट करवा देंगे, आई को प्रिंट करवा देंगे इसमें भी, सॉरी आई को प्रिंट करवाएंगे तब तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएगा। जैसे इसको प्रिंट करवा के देख ही लेते हैं, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस हो गया, इसको रन करवाते हैं। लूप को कहाँ तक लेके जाना है, 100 तक। देखिए ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 97 98 99 ये मेरा नेचुरल नंबर प्रिंट होकर के आ गया। तो भाई लूप से 1 से 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करने के लिए सीख गए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इवन नंबर प्रिंट करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर इफ वाला कंडीशन लगा देंगे, इफ आई इज डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, ये इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। सी आउट आई, एक स्पेस दे देते हैं, फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पर देखिए आई इज एम परसेंट का सिंबल दिए, एम परसेंट का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर मेरा 0 होगा तभी तो उसका मतलब है कि ये मेरा इवन नंबर। अगर रिमाइंडर बच जाता है, एक बचेगा रिमाइंडर 2 से भाग देने पे, तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर मेरा 0 आता है तो इवन नंबर हो जाएगा। तो यही कंडीशन लगा दिए इफ में, और कुछ नहीं, प्रिंट करवा दिया आई को। देखिए प्रिंट करवाते हैं, 100 तक लेके जाना है। ये क्या हो गया, फिर कहीं गलती हो गई, रुको देख लेते हैं एक बार। यहाँ इनपुट लिए, यहाँ पे इनपुट ले लिए, फिर इंट आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 को हम डिक्लेयर कर दिए, आई नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसमें 1 वैल्यू पुट कर दिए। फिर व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि आई का वैल्यू जब तक एन से छोटा है फिर एन से बराबर है तब तक चलता रहेगा लूप। फिर इफ कंडीशन लगा, इफ आई इज डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0, आई एम परसेंट 2 इक्वल टू 0, यानी कि आई को 2 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर मेरा 0 आता है तब ये वाला प्रिंट हो जाए, सी आउट आई। फिर देखिए हम क्या यहाँ पर आई प्लस प्लस करना भूल गए, आई को इंक्रीमेंट भी करना है तभी तो मेरा लूप चलेगा, आगे बढ़ेगा। अब 1 से 100 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 96 98 100। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे लूप मेरा चल रहा है। यहाँ पर आई प्लस प्लस क्यों किए, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो आई का वैल्यू 1 ही रह जाएगा और लूप मेरा नहीं चल पाएगा। इसीलिए आई को 1 से बढ़ाते रहे, 1 से बढ़ते रहा और मेरा लूप चल गया, ठीक है। अब वहीं पे आई डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे तो मेरा इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। 1 से 100 तक में 100 ले लिए। ये देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये मेरा ऑड नंबर प्रिंट हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। अब जैसे कि हम लोग 100 तक हम प्रिंट करवाएं, अगर 1000 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस क्या करेंगे, लिमिट को 1000 दे देंगे। मेरा क्या हो गया, 1 से 1000 तक प्रिंट हो गया, 1 2 1 3 5 7 9। ये देखिए 99 90 999 997, ये सारा ऑड नंबर है हमारा पूरा। अगर वहीं पे इवन नंबर प्रिंट करवाना है, जहां तक करवाना है, तो इक्वल टू 0 करके लिमिट जहां तक करके देंगे वहां तक का प्रिंट हो जाएगा। लिमिट बाई चांस हम मान लेते हैं कि 10,000 देते हैं इस बार, ठीक है, तो 10,000 तक का हमारा सारा प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए पूरा 10,000 तक मेरा ऑड नंबर प्रिंट हो गया। तो समझ में आ रहा है कि कैसे लूप काम करता है, ठीक है। अब डू व्हाइल लूप में देख लेते हैं, इसी काम को डू व्हाइल लूप में देखते हैं, ठीक है। यहाँ आई इक्वल टू 1, आई को यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, डू डू का स्टेटमेंट, डू के बाद कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर हमको जो भी काम करना है वो लगा देंगे। तो क्या करना है, पहले हम लोग को नेचुरल नंबर प्रिंट करते हैं, सी आउट आई, एक स्पेस दे देते हैं, फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन दे देंगे व्हाइल के अंदर, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा दिए। अब रन करते हैं इसको, कहाँ तक लेके जाना है, 100 तक हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, 100 लिख दिए। 1 से लेकर 100 तक हमारा प्रिंट हो गया नेचुरल नंबर। अगर हम 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो 10 तक लिमिट देंगे, 10 तक दिए लिमिट, ये हमारा 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे प्रिंट हो रहा है ये। अब हम लोग को क्या प्रिंट करवाना है, इवन नंबर प्रिंट करवाना है। इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल है। तो इस डू के बॉडी के अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ आई इज डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 0, आई एम परसेंट 2, यानी कि आई का रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर का मेरा 0 आता है तो मेरा वो इवन नंबर हो जाएगा। तो इफ
आई एम परसेंट 2 इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट करवा दे मेरा, आई को प्रिंट करवा दे। ठीक है, एक स्पेस दे देते हैं और नीचे मेरा एक आई का इंक्रीमेंट भी कर दे, आई प्लस प्लस। कंडीशन हो गया। अब लूप को चलाते हैं, 1 से लेकर 100 तक देते हैं, तो मेरा 2 से लेकर के 100 तक सारा इवन नंबर प्रिंट हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे लूप काम कर रहा है। ये ऑड इवन नंबर हो गया। अब ऑड नंबर प्रिंट करना है तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 F11 सॉरी रन करवाएंगे 100 तक। ये देखिए 1 से लेकर 100 तक मेरा ऑड नंबर प्रिंट हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम कर रहा है। इसमें भी कुछ नहीं, जहां तक हम लोग लिमिट को देंगे वहां तक प्रिंट होगा। अगर हम लोग 50 तक प्रिंट करवाएंगे तो 50 लिख इंटर किए, ये देखिए मेरा 50 तक ऑड ऑड नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तीनों में, फॉर लूप, भाई लूप और डू भाई लूप, तीनों से हम लोग आज ऑड नंबर और इवन नंबर प्रिंट करना सीख लिए। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, कोई भी नंबर इनपुट कीजिएगा और देखिएगा कि वो मेरा इवन नंबर है तो इवन नंबर लिखा है, दिस इज इवन नंबर, और अगर वो ऑड नंबर है तो दिस इज ऑड नंबर, ये प्रिंट करवा करके दे दे। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग और कमेंट कीजिएगा, इस कोड को कमेंट करके उसमें लिख दीजिएगा और हम चेक करेंगे, जरूर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए इसका। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।